This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 8th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था और आज ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज इसको हम खत्म करके कल से हम आपके हाफ ईयरली एग्जाम का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज का जो है वो रिवीजन करेंगे, ट्राइंगल का रिवीजन करेंगे, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आने वाला है। ठीक है, तो कोशिश करूंगी कि मैं उन क्वेश्चंस को ही ढूंढ के लाऊं जो पहले कभी प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ठीक है, उनको फिर हम अच्छे से सीखेंगे और आज इसको जो है वो जैसे तैसे बस खत्म करेंगे। जैसे तैसे तो नहीं, अच्छे से करेंगे खत्म, लेकिन खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलो पिछली क्लास में हमने जो सीखा था उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये टेबल जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बनाना सीख लो और इसको याद करना भी सीख लो। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया था पिछली क्लासेस में। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे। तो कल हमने कुछ सर्व समीकरण की थी। ये है वो 3 सर्व समीकरण, जिसका पहली सर्व समीकरण का नाम है साइन स्क्वायर थीटा जहां कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। ठीक है, तो अभी क्या करो, अभी फटाफट से अपनी कॉपी निकालो और हर वो सर्व समीकरण बनाते हैं, हर एक सर्व समीकरण बनाते हैं जो यहां से निकल सकती है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 के बराबर होता है तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है, मतलब ये भी फिर सर्व समीकरण ही मानी जाएगी कि अगर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ बिल्कुल, अगर साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल अगर साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। मतलब क्वेश्चन में कभी आपको ऐसे लिख रखा हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और बटे में लिख रखा हो साइन स्क्वायर थीटा, बटे में क्या लिख रखा हो, साइन स्क्वायर थीटा, और आपको बोला हो कि इसको हल करो। क्या बोला हो? इसको हल करो। तो आप देखना कि अरे ये तो कहीं सर्व समीकरण में देखा था, ये जो ऊपर चीज लिख रखी है ये तो हमने कहीं सर्व समीकरण में लिखी थी। मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है तो यहां से इसको हटाओ, इसको हटा के इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिखो तो ऊपर भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी लिख रखा था साइन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा, आंसर में 1 मिल जाएगा। तो ये हमारे काम आते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जहां पे हमें सोल्यूशन का कोई रास्ता नजर नहीं आता कि अब कैसे सॉल्व करें, अब क्या सॉल्व करें, तो हम सर्व समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली सर्व समीकरण से 3 सर्व समीकरण निकलेंगी। अगली निकल जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब अगर सवाल पूछूं मैं आपको कि कहीं पे लिखा हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या तब भी इसका उत्तर साइन स्क्वायर थीटा ही होगा? यस मैम। नो मैम। तो फिर क्या होगा? मैम कोस स्क्वायर थीटा इसमें माइनस का है और इसमें प्लस का दे रखा है। बिल्कुल, मतलब असल में जब सर्व समीकरण लगती है वो तब लगती है जब 1 में से कॉस स्क्वायर थीटा घट रहा हो। क्या हो रहा हो? 1 में से कॉस स्क्वायर थीटा घट रहा हो। लेकिन यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर थीटा में से भाई 1 घट रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 को माइनस कर रहे हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। कितने के बराबर? माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहां से एक चीज गांठ बांध लो, अगर तो सर्व समीकरण सीधी लग रही है तो लगा लो, जैसे कि अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता तब तो उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख पाते, लेकिन जब ये उल्टा हो गया, जब ये चीज उल्टी हो गई, कॉस यहाँ पे जमा का हो गया, 1 यहाँ पे माइनस का हो गया, तो फिर साइन का भी चिन्ह चेंज कर दो, साइन को भी माइनस का कर दो। ठीक है, ऐसे करते हैं इनको। ठीक है, तो अभी करते हैं आगे, अगली सर्व समीकरण से निकालते हैं चीजें। अगली सर्व समीकरण होती है सिकेंट और tan की। तो ये कहते हैं सिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है, इन सभी को अपनी कॉपी पे लिखो क्योंकि अभी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इनमें से कोई भी सर्व समीकरण इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सीधा है तो साइन स्क्वायर थीटा जमा का, लेकिन वहीं पे अगर उल्टा हो जाए, कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 माइनस करने लग जाए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये भी याद रखना। ठीक है, अगर उल्टी सर्व समीकरण दिखे तो फिर
माइनस का निशान लगा दो। सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहां से बराबर में एक रहना चाहिए और tan को उठा के इधर ले आओ तो क्या बनेगा? माइनस में हो बराबर जाएगा में, ये। ठीक है। किससे माइनस होगा? सेकेंड से tan कि tan से सेकेंड? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, सेकेंड स्क्वायर थीटा से जब टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस करेगा तब जो है वो आंसर आएगा 1। लेकिन अगर टेंजेंट स्क्वायर थीटा में से सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस करने लग जाए तो आंसर क्या आएगा? -1। -1। बिल्कुल उल्टा हो जाए, वहीं सेकेंड से tan गया तो एक आना चाहिए, लेकिन tan में से सेकेंड जाने लगा, tan में से सेकेंड माइनस होने लगा तो -1। ठीक है, चलो अगला लास्ट वाली क्या निकल सकते हैं इससे? टेंजेंट को अकेला छोड़ो। टेंजेंट को अगर अकेला छोड़ेंगे तो क्या आएगा? टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। बिल्कुल सेकेंड स्क्वायर थीटा में से एक माइनस होना चाहिए तब वो टेंजेंट स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर एक में से सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस हो रहा हो तो माइनस टेंजेंट आएगा। ठीक है, माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आएगा। करेक्ट है, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बस इनको आगे पीछे कर रही हूँ। ठीक है, इनका जो है वो पक्षांतर में दिखेगा कि कभी इसको अकेला कर रही हूँ, कभी उसको अकेला कर रही हूँ, और कुछ नहीं कर रही हूँ। जितनी सर्व समीकरण निकल सकती हैं वो सारी मैंने यहाँ पे निकाल दी। चलिए आगे करते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉसिकेंट और कॉट की। तो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से कॉट स्क्वायर थीटा को वैल्यू निकालो जरा। कॉट स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ो, क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ो, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। बिल्कुल कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब किसको अकेला छोड़े? अब एक को अकेला छोड़ो और कॉसिकेंट और कॉट को एक तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। नहीं, नहीं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉट कॉट, ठीक है, कॉट कॉट स्क्वायर थीटा तो बराबर 1। ठीक है, और अगर इसका उल्टा हो रहा हो, कॉसिकेंट में से कॉट जाएगा तब एक आएगा। अगर कॉट में से कॉट कॉसिकेंट जा रहा हो, अगर कॉट -1। स्क्वायर थीटा में से कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा जा रहा हो तो -1। ठीक है, तो -1, तो इसलिए कह रही हूँ इसको अच्छे से लिख लो तीनों की तीनों सर्व समीकरणों को। वैसे तो ये 6 बन गई टोटल, 6 की 6 अच्छे से लिख लो। और ध्यान रखना कब सीधी लग रही है कब वो उल्टी लग रही है। ध्यान रखना कब सीधी लग रही है कब उल्टी लग रही है, कब माइनस लगाएंगे कब माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वाई टाइप कर सकते हो ताकि हम आगे बढ़ सके और क्वेश्चन कर सके। क्वेश्चन सीधा पोल में है क्योंकि पीछे हमने बहुत से ऐसे क्वेश्चन किए थे पिछली रुक क्लास में जाओ, बहुत जगह पर। क्या हो गया? 1 मिनट रुक जाओ प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है, पिछली क्लास में 1-2 क्वेश्चन किए थे हमने ऐसे। तो अभी जो क्वेश्चन होगा वो भी पोल में होगा जो कि आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। ठीक है, और कल से सभी बच्चे रेगुलर रहें क्योंकि कल से आपका जो 6th चैप्टर है उसका रिवीजन शुरू कर रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए कि आपका 6th चैप्टर और मजबूत हो। अगर आपको पहले से आता है अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको डाउट है 6th चैप्टर में, फिर से उसको समझना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, तो फिर आपने क्या करना है, कल की क्लास को ज्वाइन करना है क्योंकि अब हम हाफ ईयरली का रिवीजन शुरू करने वाले हैं कल मैम से। आगे बढ़ जाओ। ओके, पहले 6th चैप्टर का करेंगे फिर 7th चैप्टर का करेंगे, फिर टाइम बचा तो 14th का भी कर लेंगे। ठीक है, चलो तो अभी के लिए करते हैं क्वेश्चन। तो उसके लिए मैंने पोल को कर दिया है, पोल के सॉरी चैट को कर दिया है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से इसको करना है, कोई किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। 10 माइनस 10 कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। हिंट यही है कि क्या करो, 10 बाहर कॉमन ले लो। ठीक है, हिंट यही है कि क्या करो, 10 को बाहर कॉमन ले लो और फिर सॉल्व करो। सॉल्व करके जो आंसर आएगा दे देना पोल में। हो जाएगा तो बताना, फिर मैं पोल ओपन करूंगी। चलो तो फिर जाओ और आंसर कर दो। ध्यान रखना सर्वसमीका सीधी लग रही है कि उल्टी लग रही है, क्या आंसर आएगा, कैसा आंसर आएगा। ठीक है, हाँ, जिसने जिसने भी सर्वसमीका लिखी है उसको उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिसने नहीं लिखी है उसको दिक्कत आ सकती है। इसलिए कहा था कि 6 के 6 सर्वसमीकाएं लिख लो, फिर देखो कि कौन सी लगेगी। लग रही है तो कैसी लग रही है, सीधी लग रही है कि उल्टी लग रही है, किसमें से कौन माइनस हो रहा है सर्वसमीका में, लेकिन हमारा किसमें से कौन माइनस हो रहा है उसका ध्यान रखो। उसका ध्यान रखोगे तो आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, आंसर आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, मैम मैंने कर दिया। चलो हैंड रेज करो जिसने भी कर लिया है। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 45 नहीं 44 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, जिसमें से 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत से बच्चों के गलत भी हैं, कुछ बच्चों के सही भी हैं। ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो। ठीक है, अभी 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। बहुत मेहनत की जरूरत है भाई, आप तो आसान आसान सवाल भी काफी गलत कर रहे हो, तो सोचो जब मुश्किल सवाल आएंगे तो कितनी दिक्कत आएगी। कर दिया मैम। ओके, आपको 6 की 6 सर्वसमीका लिखाई है बच्चों, उनको देख के करो ना, अभी देख के कर लो, जब याद हो जाएंगे तो याद करके कर लेना। थर्टी 39 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, सभी ट्राई करो। ठीक है, 40 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 46  स्टूडेंट्स क्लास में हैं। तो अभी करते हैं हम, 46 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो अभी करते हैं हम 46 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो अभी करते हैं हम 46 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो अभी करते हैं हम 46 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो अभी करते हैं हम 46 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो अभी करते हैं हम 46 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो अभी करते हैं हम 46 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो अभी करते हैं हम 46 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो अभी करते हैं हम 46 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो अभी करते हैं हम 46 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो अभी करते हैं हम 46 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो अभी करते हैं हम 46 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो अभी करते हैं हम 46 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो अभी करते हैं हम 46 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो अभी करते हैं हम 46 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो अभी करते हैं हम 46 स्टूडेंट्स क्लास में हैं
वेट 10 सेकंड का, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका आंसर आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, अपना आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना था और कैसे, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि आपने कॉमन लेना था। जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन देखो यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, हम 10 कॉमन लेंगे। तो मैंने 10 को ले लिया बाहर कॉमन और ब्रैकेट शुरू कर दिया। हमने कॉमन लेना सीखा था मध्य पद विभाजन विधि में, है ना। तो देखो जब मैंने यहां से 10 कॉमन लिया तो इसकी जगह पे अंदर क्या बचेगा, बताओ। एक बचेगा। 0 नहीं लिख सकते, इसकी जगह पे आप 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि जो चीज पूरी की पूरी कॉमन आ जाती है उसकी जगह पर 1 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है, 1। अब यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और लगा दिया माइनस का निशान। यहां से जब 10 कॉमन दे दिया तो अंदर क्या बचा, बताओ। cos स्क्वायर थीटा। कॉस नहीं बोलना बेटा, कॉसिकेंट पूरा बोलो, ठीक है। कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा बचा। कौन बचा, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब 10 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसके साथ ब्रैकेट के साथ ये गुणा कर रहा है। ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा है। बताओ जरा 1 माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसके लिए क्या कोई सर्वसमीका है आपके दिमाग में, क्या किसी सर्वसमीका में आता है ये, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। मैम कोट में आता ही है। माइनस का कोट। हाँ बिल्कुल, जो आप कह रहे हो ना साइन स्क्वायर थीटा, वो गलत है, क्योंकि साइन और कॉस की बनती है सर्वसमीका, सिकेंट और टेंजेंट की बनती है सर्वसमीका, कॉसिकेंट और कॉट की बनती है सर्वसमीका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें हमारे पास आ रहा था 1 माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर मैं सर्वसमीका देखूं तो ऐसी कोई सर्वसमीका है ही नहीं। एक में से तो माइनस कॉसिकेंट कर ही नहीं रहा, है ना। हमारे पास आंसर आ रहा है 1 माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, लेकिन जो सर्वसमीका है वो कहती है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा से अगर 1 माइनस करेगा तो कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 1 में से माइनस करने लगा। तो मैंने कहा था जब आपको जो चीज चाहिए होती है वो आपको नहीं मिलती है, उसका उल्टा आपको मिलता है, तो क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं, माइनस से गुणा करते। माइनस का निशान लगाते हैं। जैसे कि अगर यहां पर होता, अगर ब्रैकेट के अंदर होता कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, कितना होता, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको मैं लिखती कि भाई ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के। सीधी सर्वसमीका ये है, पर यहाँ पे तो उल्टा हो गया। कॉसिकेंट में से जब 1 घटेगा तो कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा, पर यहाँ तो 1 में से कॉसिकेंट स्क्वायर घट रहा है तो कॉट स्क्वायर थीटा तो मिलेगा, लेकिन कैसा वाला, प्लस का या माइनस का, माइनस का। माइनस का, ठीक है, माइनस का। तो ये था 10 गुणा कर रहा था माइनस के कॉट स्क्वायर के साथ, तो 10 जब गुणा करेगा इसके साथ तो 10 से कम 10 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आंसर आएगा -10 कॉट स्क्वायर थीटा। हमारे पास आंसर आएगा -10 कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी कहा है बिल्कुल ही गलत है। आपने 10 को कहाँ रखा, आप 10 को कहाँ भूल गए, 10 को नहीं भूल सकते ना, जब इतना बड़ा 10 लिख रखा है उसको नहीं गायब कर सकते। अब ऐसा अगर आपने किया कि 10 में से 10 गए तो 0 आ गया तो गलत है। 10 को कॉमन लेना था, कॉमन लेने के बाद अंदर बचना था 1 माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा बच रहा है, मतलब उल्टी सर्वसमीका लग रही है। असल में सर्वसमीका होती है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, लेकिन हमें मिला 1 माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर से इसको समझते हैं। पर देखो अगर आपने क्लास को ज्वाइन नहीं किया है पिछली क्लास को तो आप रिकॉर्डिंग देख लिया करो, ठीक है। इसका ध्यान रखा करो कि आप रिकॉर्डिंग देखा करो।
आइडेंटिटी तो आपको देखो ये याद करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पीछे आइडेंटिटी लिखाई थी, क्योंकि ये कोई स्पेशल आइडेंटिटी नहीं है, ये हमने खुद बनाई, मतलब डिराइव की। ठीक है, हमें दे रखा था आइडेंटिटी वैसे आपकी होती है कि जो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से हमने आइडेंटिटी बनाई, ये जो दो आइडेंटिटीज नीचे को निकाली हैं ये हमने खुद से बनाई है, क्योंकि ये हमारे काम आएगी। तो पहले तो इनको कॉपी पे लिखो, पहले बताओ सबने कॉपी पे लिखी है ये 6 की 6 जो मैंने यस मैम। नोटबुक पे नोट की है? सिर्फ एक का ही यस आया, बाकी बच्चों ने की है? यस मैम। ठीक है, तो अब देखो ये 3 आइडेंटिटीज अगर हमने याद रख ली तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने देखा कि यहाँ पर जो ये 10 है, ये 10 दोनों के पास है, जो ये 10 है ये किसके पास है? दोनों के पास है। तो नंबर 1, अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको जो चीज दे रखी है उसमें संख्या सेम है, इसके पास भी उसके पास भी, तो सबसे पहली चीज की संख्या को ही बाहर कॉमन निकालो। क्या करो? संख्या को बाहर कॉमन निकालो। तो मैंने 10 को बाहर कॉमन ले लिया। अब जब 10 बाहर कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट शुरू हो जाएगा। ब्रैकेट शुरू हो गया तो 10 तो बाहर कॉमन चला गया, ब्रैकेट के अंदर इसकी जगह पे क्या लिखें? तो इसकी जगह पे 1 लिखा जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज पूरी तरह से बाहर कॉमन आ जाती है तो उसकी जगह पे 1 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 1 लिखा जाता है। ठीक है, फिर लगा देंगे माइनस का निशान। हमारे पास था 10 कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां से 10 तो भाई बाहर कॉमन चला गया, 10 तो बाहर कॉमन चला गया, अंदर कौन बचा? तो अंदर बचा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। अंदर क्या बचा? तो अंदर बचा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो हमारे पास बच रहा है 1 माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्या बच रहा है? 1 माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। लेकिन जो हमारी सर्वसमीका है वो है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सर्वसमीका है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके होता है? कॉट स्क्वायर थीटा के। मतलब अगर यहाँ पर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा में से 1 माइनस हो रहा होता तो इसको हम कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर लिखते। अगर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा से 1 माइनस हो रहा होता तो उसको हम क्या करते? कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर लिखते। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। कहाँ जो है वो कॉसिकेंट स्क्वायर को 1 से माइनस नहीं होना था, बल्कि 1 ने माइनस करना था कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा से। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 से माइनस कर रहा है ना? माइनस का निशान होता है मतलब वो माइनस हो रहा है ना। तो 1 में से कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस हो रहा है। लेकिन हमारी जो सर्वसमीका है, हमारी सर्वसमीका कहती है कि कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा में से अगर 1 माइनस करे तो वो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कॉट स्क्वायर थीटा के। पर ऊपर तो उल्टा हो रहा था, कॉसिकेंट में से 1 माइनस होना चाहिए था, लेकिन 1 में से कॉसिकेंट माइनस हो रहा था। तो इसका मतलब अगर ये वाली चीज उल्टी हो रही है तो इसको भी उल्टा करेंगे, इसके चिन्ह को उल्टा करेंगे। 1 होना चाहिए था माइनस का, 1 होना चाहिए था माइनस का, पर ये जमा का है। कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा होना चाहिए था जमा का, पर ये माइनस का है। साइन उल्टे हो गए। तो जब इनके साइन उल्टे हो चुके हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा के साइन को भी उल्टा करो और ये इन दोनों को हल करके माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। अगर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा में से 1 माइनस हो रहा होता तब हम कॉट स्क्वायर थीटा लिखते, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, 1 कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस होने लग पड़ा, इसलिए कॉट जो है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की जगह पे 10 ही रहा, गुणा का निशान, ये बन गया माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। क्योंकि अगर ये सीधा होता, अगर कॉसिकेंट स्क्वायर में से 1 माइनस होता तो जमा का कॉट स्क्वायर थीटा लिखते, लेकिन 1 में से ये माइनस हो रहा है तो फिर इसको माइनस का लिखना पड़ेगा। बताओ अभी कुछ क्लियर हुआ? यस मैम। तो ये आ गया माइनस का 10 कॉट स्क्वायर थीटा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। इसलिए मैंने कहा कि ये जो आपकी सर्वसमीका है 6 की 6 लिख के रखो, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ये आपके काम आ सकती हैं। और उल्टी हुई तो माइनस का निशान लगा देना, सीधी हुई तो वैसे के वैसा लिख देना। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। ये तो था एक मामूली सा प्रैक्टिस क्वेश्चन, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा वो पोल का रियल क्वेश्चन है, उसको ध्यान से करना। ठीक है, वो पोल का रियल क्वेश्चन है, उसको ध्यान से करना और अपना आंसर भी ध्यान से देना। इसमें जो सर्वसमीका लगेगी वो शायद सीधी लग जाए,
शायद सीधी लग जाए, इसमें आपको जो है वो ऐसे साइन वगैरह चेंज करने की जरूरत शायद ना पड़े, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी देखते हैं। हाँ नहीं पड़ेगी, सीधी सर्वसमीका लग जाएगी, बस सर्वसमीकाएं याद होनी चाहिए। करेक्ट है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले देते हैं ऑफ। तो चैट को मैंने कर दिया है ऑफ और आपके सामने आने वाला है एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, 5 जमा 5 टेंजेंट का स्क्वायर साथ में इसके थीटा चीज है। 5 को कॉमन लो। अब कॉमन लेना जिसने पिछले क्वेश्चन में नहीं सीखा, ध्यान नहीं दिया, उसको इस क्वेश्चन में भी डाउट रहेगा, दिक्कत रहेगी। एक बार 5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या चीजें बच रही हैं उसका ध्यान रखो। एक बार ब्रैकेट के अंदर बचने वाली चीजों का पता लग गया, फिर सर्वसमीका भी लग जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, तो फिर सर्वसमीका भी लग जाएगी। अगर याद होगी आपको तो लगा पाओगे, नहीं तो फिर सोचते रहोगे क्या करें क्या करें, है ना। चलो तो अभी फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जिसका भी हो जाएगा पोल में आंसर दे देना और अपना हैंड रेज कर देना। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से बिल्कुल सोच समझ के करो। कहीं पे कोई क्वेश्चन होगा, कोई चीज समझ नहीं आएगी तो मुझसे पूछ, ठीक है, मुझसे पूछ लेना, पर जल्दबाजी मत करना। हाँ ठीक है, अभी जिसका हो चुका है कर दो हैंड रेज। I have done, ma'am. ओके बेटा, आज आपको स्क्रीन दिख रही है सही से? Yes, ma'am. खुद ही दिख रही है या फिर आपने इसका कुछ सोल्यूशन निकाला? No, ma'am. आज बादल नहीं है इसलिए स्क्रीन अच्छे से दिख रही है। अच्छा अच्छा, मतलब नेटवर्क का इशू होता था। चलो अच्छी बात है, तो अभी ठीक हो गया सब। चलो बाकी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आराम से कर लो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। सर्वसमीका भी सीधी लगनी है, कॉमन लेना भी सिखा दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब बस सर्वसमीका जिसको याद है वो करो, जिसको नहीं याद है वो याद करना अच्छे से, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, और हाँ सही भी आ रहे हैं लेकिन गलत भी आ हो रहे गया हैं। मैम। सही भी आ रहे हैं, गलत। अब कुछ बच्चे इसको जमा कर रहे हैं। 5 से 5 को जमा कैसे कर सकते हो? 5 अकेला है और दूसरे वाला 5 टेंजेंट स्क्वायर थीटा के साथ है। दूसरे वाला 5 टेंजेंट स्क्वायर थीटा के साथ है, वो समान पद नहीं है। जब समान पद नहीं है तो जोड़ेंगे भी कैसे, इसका भी तो ध्यान रखो ना। छोटी छोटी गलतियां मत करो भाई, मत करो छोटी छोटी गलतियां, इतनी छोटी बच्चों वाली गलतियां मत करो। आपस में जुड़ ही नहीं सकते, ये कैसे जुड़ेंगे? एक 5 बेचारा अकेला और एक 5 टेंजेंट स्क्वायर थीटा के साथ, समान पद नहीं तो कैसे जुड़ेंगे? पांच जमा 5x कभी नहीं जुड़ता। 5x में 5x जुड़ जाएगा, 5 अकेले में 5 अकेला जुड़ जाएगा, लेकिन 5 जमा 5x कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एक के पास x है दूसरे के पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज की, सोच समझ के। थर्टी 39 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। क्लास में 46 बच्चे हैं, 46 में से 40 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 6-7 बच्चे अभी भी रहते हैं, 6-7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर अपना आंसर दो, ठीक है।
जो बच्चे जमा कर रहे हैं, बहुत मेहनत की जरूरत है भाई, बहुत मेहनत की जरूरत है आपको। ये आपस में जुड़ ही नहीं सकते, मैं कितनी बार आपको ये समझाऊं। अगर ऐसी छोटी छोटी गलतियां करोगे तब तो फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। इसका रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलो अपना अपना आंसर बता दो, फिर करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहली चीज जो मैंने कहा, 5 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया, बिल्कुल गलत है। मैंने कहा कि 5 और 5 नहीं जुड़ सकते। ये वाला जो 5 है ये अकेला है और ये वाला 5 5 tan स्क्वायर थीटा है। तो इनको आपस में जोड़ा ही नहीं जा सकता, कोई लॉजिक ही नहीं है इसका। तो इसलिए 5 बच्चों ने जिन्होंने ये किया, बहुत मेहनत की जरूरत है भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। छोटी छोटी गलतियां करोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे, ये तो पहले ही गलत है। ठीक है, अब लेते हैं कॉमन। 5 इसके पास भी, 5 इसके पास भी, 5 को कॉमन ले लो। 5 को कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया, लगा दिया तुरंत एक ब्रैकेट, क्योंकि पता है जब कोई चीज कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है। यहां से तो 5 कॉमन ले लिया है, इसकी जगह पे क्या लिखा जाए? एक। एक। बीच में जमा का निशान। यहां से 5 कॉमन ले लिया है तो क्या बच रहा है? tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा तो लिख दिया। अब 5 ऐसे का ऐसा रहेगा, क्या यहाँ पे कोई सर्वसमी का इस्तेमाल हो रही है? Yes, बताओ ma'am. क्या होता है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 5, जब इसके साथ गुणा करेगा तो गुणा क्या करेगा, बस साथ में इनको लिख देंगे। गुणा तो क्या ही करेगा, पर बस साथ में इनको ऐसे लिख देंगे तो हो गया ये हमारा आंसर। देखते हैं, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये था, और ये किसके बराबर होता है? तो सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसलिए हमने ये सर्वसमीका लगाई और सर्वसमीका लगा के अपने आंसर तक हम पहुंच गए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ए बी डी तीनों ही गलत है। डी को वैसे किसी ने चुना नहीं था, ए और बी में ही कंफ्यूज थे। बी भी सिर्फ 2 ही बच्चों ने चुना था, लेकिन जो ए है वो तो 5 बच्चों ने चुना था, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। मतलब ये इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, मैं क्या बोलूं अब। ये फिर भी ठीक था कि चलो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, मान लो बच्चों ने साइंस स्क्वायर थीटा इसको समझ लिया हो, लेकिन ये जो इन बच्चों ने ये किया, बहुत मेहनत की जरूरत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी करेंगे एक और क्वेश्चन, उसको भी पोल में करेंगे। तो अभी के लिए फिर से मैंने चैट कर दी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से करना। ये है 3 के साथ है सीकेंट स्क्वायर थीटा, फिर है बीच में माइनस का निशान, माइनस के बाद है 3 और उसके साथ है टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब 3 को ले लो कॉमन, है ना, और ब्रैकेट के अंदर जो चीजें बच जाएंगी देख लेना, उनके ऊपर कोई सर्वसमीका बनी है क्या? बनी है तो ठीक है, लगा लो, नहीं बनी तो फिर देख लेना क्या करोगे आगे। ठीक है, इसका भी हो जाएगा, हैंड रेज कर देना, बाकी आराम से करो, जल्दी किसी बात की नहीं है, आराम से, बिल्कुल आराम से करो। हो गया मैम। ओके, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। बिल्कुल आराम से, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। सर्वसमीका लगा रहे हो पर कॉमन भी तो कुछ लिया होगा ना, तो कॉमन कुछ लिया है तो उसको भी तो देखो, उसको तो आप भूल गए हैं।
जो चीज कॉमन ली है और जब सर्व समीका लगाओगे तो उनके बीच कुछ होगा ना, तो आप तो कॉमन लिया उसको तो भूल ही जा रहे हो। जो कॉमन लिया है और जो सर्व समीका लगेगी वो दोनों आपस में गुणा करते हैं। जो कॉमन लिया है और जो सर्व समीका आपका इस्तेमाल करोगे वो आपस में गुणा करते। अभी भी गलत कर रहे हो। ये लो, सर्व समीका लगा रहे हैं पर गुणा ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। ऐसे तो त्रिकोणमिति की क्वेश्चन आप सारी गलत करके आओगे। हो गया मैम। ओके, जिनका हो चुका है वेरी गुड, जो कर रहे हैं आराम से करो, जल्दबाजी में करके गलत मत करो, आराम से सोच समझ के दिमाग लगा के करो कि कैसे करना है, कॉपी पे लिख के करो, तुक्काबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत गलत आंसर है, बहुत ज्यादा गलत आंसर आ रहे हैं। थर्टी 38 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास 47 बच्चे हैं, तो बाकी बच्चे भी कोशिश करो। अभी 40 बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। ध्यान से करो, बिल्कुल किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है। आराम से सोच समझ के कॉपी पे हल करते हुए आंसर करना है, तुक्का लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीखा है भाई, आपको सर्वसमीका भी आती है, आपको कॉमन लेना भी आता है, बस यही तो इसमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। ठीक है। उन्नीस बच्चों के आंसर गलत है। 19 बच्चों ने अपना आंसर जो है वो गलत दिया है। इससे इतने छोटे से सवाल का है, इतने छोटे से सवाल का आंसर 19 बच्चों ने गलत किया है। ऐसा भी क्या करते हो, हैं? अच्छे से क्या करो ना। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट, और जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है अपना आंसर पोल में जाके कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले कॉमन लेना था तो कॉमन ले लिया 3। तो जब मैंने यहां से 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर थीटा बचा और माइनस का निशान। यहां से भी 3 कॉमन लिया तो यहां क्या बचा? टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 3 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इस 3 को क्यों भूल जाते हो? और ये जो आपका है, क्या ये कोई सर्वसमीका है? यस मैम। जी मैम। क्या होता है? 1। हाँ, अगर सेकेंड स्क्वायर थीटा में से टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कर रहा हो तो क्या आंसर आता है? 1 आता है। 1 प्लस का माइनस का? प्लस का। बराबर प्लस। प्लस का। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भाई ध्यान से देखो ना, माना इसको आपने 1 लिखा पर इसके साथ 3 भी तो था, 3 की गुणा कौन कराएगा? 3 से गुणा भी तो करना था ना इसने, तभी तो यहाँ पर 3 एकम 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी आया, और ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। जिन बच्चों ने सी पे टिक किया है बहुत मेहनत की जरूरत है। 10 बच्चों ने इसको चुना है और कुछ बच्चों ने इसको भी चुना था, तो इसमें चलो साइन की गड़बड़ हुई, साइन की गड़बड़ को इतना थोड़ा बहुत माफ कर सकते हैं। तो 50% आपका आंसर सही था।
लेकिन 50% गलत था क्योंकि साइन गड़बड़ कर दिया, और जिनका बी है उनका तो है ही बढ़िया, और जिन्होंने सी किया तो बहुत गलत है। ठीक है, ध्यान से किया करो, जल्दबाजी में मत किया करो, ध्यान से किया करो। तो चलिए अभी करते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन बोल में करेंगे। एक जमा टेंजेंट स्क्वायर ए और इसके बटे में एक जमा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करवा देती हूँ। पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे कोई सर्वसमिका तो नहीं लग रही इन दोनों में, देखो जरा। है, दोनों में ही है। ठीक है, ऊपर वाले में बताओ क्या है। सेकेंड स्क्वायर सेक स्क्वायर सेक्स का थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर ए हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए के, और बटे में बात करें तो कोसेक कोसेक स्क्वायर कोसेक। अब अगर हम इनको किसी और तरह से लिखना है, मतलब देखो आपको जब ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे त्रिकोणमिति के, तो आपको अपने दिमाग को इतना इतना घुमाना पड़ेगा। आप जैसे कि आंसर आया ये, तो अब मत सोचना कि ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर कुछ और आएगा। तो अभी आपको इसको और हल करना है। अब और हल करने के लिए क्या करेंगे, हम सेकेंड स्क्वायर ए और कोसेकेंट स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपको हिंट देती हूँ, सेकेंड ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो वैसे ही बताओ कोसेकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंट ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। अब क्योंकि ये स्क्वायर में है, सेकेंड को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर में है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसका लगा दिया बड़ा सा बटा, और नीचे कोसेकेंट को उल्टा कर दिया तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इतना लंबा चौड़ा हम कर क्यों रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि सॉल्व करो। कभी भी क्वेश्चन आपको आएगा तो ऐसा नहीं आएगा कि इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन हमेशा ऐसा आता है कि इसको इसके बराबर जो है वो करके बताओ। क्या करके बताओ, आंसर कह रहे हो, हाँ, इसको इसके बराबर प्रूव करके बताओ। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रखा होगा कि प्रूव करो, साबित करो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है। ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रूव करने को कि इसको इसके बराबर लाके दिखाओ, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो चलो अभी हम इसको सॉल्व कर रहे थे, पर सॉल्व करने को क्या है, अगर मेरा बस चले तो मेरा सोल्यूशन यहाँ तक है, सिंपल, बात खत्म। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि प्रूव करो कि भाई ये वाले जो चीज है ना ये इसके बराबर है, तो फिर हमें इसको प्रूव करना ही पड़ेगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि इस वाली चीज से ये वाली चीज कटती है, पहले नंबर से तीसरा नंबर कटता है और दूसरे नंबर से चौथा नंबर कटता है। पर मान लो काटना ही ना हो तो क्या करें, काटना ही ना हो तो फिर क्या करें, गुणा। कैसे, क्या आएगा गुणा करके बताओ। अपॉन साइन स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। पर किधर लेके जाएंगे बेटा, उधर 1 अपॉन उधर तो कुछ। स्क्वायर के साइड में बराबर। अच्छा, अभी एक आंसर आया 1 से 1 कट, अरे 1 से 1 कट गया तो क्या रहेगा, तो वो 1 ही नहीं काट सकते मैम नहीं काट सकते। हाँ, आपकी बात मैं समझ गई बेटा, लेकिन इसको कहाँ ले जाएं, इसके लिए कोई लेफ्ट हैंड साइड है ही नहीं। उधर तो 0 है, उधर ले गए तो फिर तो 0 हो गया, नहीं ले जा सकते उधर। इधर लेके जानी है इसके साइड में, फिर क्या हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई, कैसे, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या लिखूं मैं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ऐसे का ऐसा रहेगा। इस वाले भिन्न को ऊपर लेके आना है, इसकी गुणा करवानी है और इसको उल्टा करना है। 1 साइन स्क्वायर ए था, लेकिन इसको ऊपर लेके आओ, इसकी गुणा कराओ, तो साइन स्क्वायर ए चला जाएगा ऊपर
और एक चला जाएगा इसके बटे में, ठीक है। साइन स्क्वायर ए चला जाएगा ऊपर और एक आ जाएगा इसके बटे में, मतलब ये वाले भिन्न को रखना होता है सीधा, लगाना होता है गुणा का निशान और इसको करना होता है उल्टा। तो वो मैंने कर दिया, 1/cos स्क्वायर ए लिखा सीधा और इसको जब ऊपर लेके गई तो इसको उल्टा कर दिया। अब एक तो मतलब गुणा कर दो, साइन स्क्वायर ए 1 से गुणा करेगा तो साइन स्क्वायर ए ही आएगा, बटे में cos स्क्वायर ए ने 1 से गुणा की तो cos स्क्वायर ए ही आएगा, ठीक है। अब हमें पता है साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए अगर है तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, साइन बटा cos कितने के बराबर होता है, टेंजेंट के बराबर। तो ये बराबर आ गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बराबर आ गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो बस ये हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको क्वेश्चन भी दिया होगा और उस क्वेश्चन का आंसर भी दिया होगा, बोला जाएगा कि प्रूव करो, यहां से चलना शुरू करो और यहां तक पहुंच के दिखाओ। इसलिए हमें फिर अपने दिमाग को घुमाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, कभी ऐसे लिखो, कभी वैसे लिखो, कभी इस रूप में लिखो, कभी उस रूप में लिखो, ऐसे करते करते क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे पोल में, जो कि ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा अलग है, बता दूंगी करना क्या है, समझा दूंगी करना क्या क्या है इसमें, बट उसके बाद खुद से फिर ट्राई करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है जी बहुत ही लंबा तो आराम से करिएगा, किसी चीज की कोई जल्दी है नहीं, पूरे 15 मिनट है। cos ए के 1 जमा साइन ए, ठीक है, cos ए बटे में इसके 1 जमा साइन ए, जमा का निशान बीच में है और यहां पर भी है 1 प्लस साइन ए बटे में cos ए। पहले तो सुन लो करना क्या है। करना ये है कि इनके हरों को बराबर करना है। इसको cos ए नहीं बना सकते, इसको 1 प्लस साइन ए नहीं बना सकते, तो क्या करें। तो लिख देती हूं करना क्या है, फिर खुद करना, फिर मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। इन दोनों की आपस में गुणा कराओ, जैसे कि 1 प्लस साइन ए गुणा cos ए, और इसको गुणा मत करना, बिना गुणा किए आपके काम आएगा ये बाद में। और इसके ऊपर लगा दो बड़ा सा ब्रैकेट। मैं आपको इसको बता रही हूँ पूरा करके, मतलब आपने इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया ना, अब इधर भी तो हमें गुणा करना पड़ेगा, फिर हमें इधर भी तो गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर जो cos ए है इसकी गुणा किससे करेंगे, बताओ, आप ही बताओ। चलो cos ए की गुणा किससे करूं, 1 प्लस साइन ए। नहीं, मैंने इसकी गुणा अगर इसके साथ की है तो ऊपर भी किसके साथ करनी पड़ेगी, 1 प्लस साइन ए के साथ। तो नहीं cos बेटा ए, ध्यान से देखो ना, ये इसके बटे में था, है ना, इसकी गुणा इसके साथ की तो ऊपर भी किसके साथ करनी पड़ेगी, किसकी गुणा करनी पड़ेगी, cos ए, cos ए की, ठीक है। इसका ध्यान रखना, इसकी गुणा करनी पड़ेगी cos ए के साथ। फिर जमा का निशान है, जमा का निशान लगा दो। मैंने इस cos ए की गुणा इसके साथ करी है तो ऊपर वाले की गुणा भी किसके साथ करनी पड़ेगी, 1 प्लस साइन ए। ठीक है। तो ये आ जाएगा ऐसा 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों जब आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा इनका स्क्वायर। बस इतना मैंने बता दिया, उसके बाद खुद करो, इनको गुणा करके क्या होगा वो भी खुद करो। फिर उसके बाद शायद आपको कॉमन भी लेना पड़े बीच में कहीं, तो उसको लेके फिर जो भी आंसर आता है देख लेना, ठीक है। तो इसके लिए आपको देती हूँ मैं टाइम, काफी 49 हुए अभी, तो 58 तक टाइम ले लो, मतलब पूरे 10 मिनट का टाइम ले लो, फिर उसके बाद मैं पोल को एंड करूंगी, ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मैं आपको बता नहीं, ऐसा नहीं कि जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया वही आएंगे, कुछ भी आ जाता है, कहीं से भी उठ के आ जाता है। अब हम उसमें अपना कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमाते हैं, कैसे कैसे कॉमन लेते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, वो सब फिर हम पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन करा दूं तो आप इस तरह के हर सवाल कर पाओगे, नहीं। हर क्वेश्चन को हल करने का अपना अलग ही तरीका होता है, ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं, त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन होते हैं, उनको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना अलग ही मेथड होता है, कोई फिक्स मेथड नहीं होता, इसलिए भी क्वेश्चन थोड़े टफ लगते हैं। तो अभी करो इसको, जैसा भी आपको लगता है इसके साथ होना चाहिए वैसे करते जाओ, बस लॉजिकल चीजें करनी है, इलॉजिकल चीजें मत करना, ठीक है? इलॉजिकल चीजें मत करना, जिसमें लॉजिक लग रहा हो कि हाँ भाई ऐसा होता है वही करना है। ऐसा मत करना पिछले क्वेश्चन की तरह कि 5 में 5 tan स्क्वायर को जोड़ के वो 10 tan स्क्वायर बन गया, फिर तो गलत हो जाएगा। तो चीजें ऐसी करो जिनका कुछ लॉजिक हो, जो सच में होती हो, अपनी मर्जी का मैथ नहीं बनाना है, ठीक है? चलिए वेरी गुड, कुछ तो मुझे सही आंसर भी दिख गए और कुछ अभी गलत भी है। करो करो अच्छे से, कोई जल्दी नहीं है, पूरे अभी आपके पास है 7 मिनट, तो बहुत होते हैं 7 मिनट, अच्छे से कर लो। हो गया मैम। ओके बेटा। हो गया मैम। ओके वेरी गुड वेरी गुड। सभी कोशिश करते रहो, जैसा जैसा आपको लगता है कि ऐसा ऐसा कर सकते थे वैसे वैसे करो, लॉजिकल चीजें लगाओ। तो आप लोग तुक्केबाजी इतनी करते हो ना, तुक्के इतने लगाते हो कि भाई ऐसा ही आएगा, मेरा मन कह रहा है कि ये होगा तो यही होगा, सॉल्व नहीं करना, बस तुक्के दुनिया भर के लगा लेने, पर ऐसा नहीं कि कॉपी पे सॉल्व ही कर लेते हैं, थोड़ा ट्राई ही कर लेते हैं। जब मिला ही है 7-8 मिनट का समय, तो जल्दी आंसर देके फायदा क्या? कुछ फायदा तो होगा नहीं, उल्टे पे वेट और करना पड़ेगा या और बच्चों का आंसर आए, फिर पोल एंड हो, फिर मैम समझाएंगे। इससे अच्छा कोशिश ही कर लो, कॉपी पे सॉल्व ही कर लो। पर नहीं, जिसको आदत है तुक्के की वो तो भाई तुक्के लगाएंगे, पर जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व भी कर रहे हैं, कुछ कुछ सही आंसर भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो 27 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, अभी हैं पूरे 4 मिनट। बड़े बड़े क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो मतलब आप, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं। मतलब मैं आपको बोलूं कि इस तरह से हर सवाल करके आओ, नहीं हो सकता। हर सवाल को सॉल्व करने का अपना अलग ही तरीका है, अलग ही तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, ना कोई कुछ लगेगा। हाँ, सर्व समीकरण इस्तेमाल आएंगे आपके, और बाकी जो जमा घटाना होता है, जो कॉमन लेते हैं, जो पता हो कि कब काटना है ऊपर नीचे, कब नहीं काटना है, कब कट सकता है कब नहीं कट सकता, वो सब कुछ। वो तो क्लियर होनी चाहिए अपने टॉपिक। अगर वो क्लियर है तो क्वेश्चन भी हो जाएगा, लेकिन अगर उनमें ही डाउट है तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, ठीक है? तो अभी 34 स्टूडेंट्स, 34 बच्चे आंसर दे चुके हैं क्लास में हमारे।
मुझे बताओ अभी कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलो, माइक ऑन करके यस बोलना है जो सॉल्व कर रहे हैं। अब कोई नहीं बोल रहा, लेकिन हैंड भी रेज नहीं है। तो फिर हैंड रेज करो ना जिसने आंसर दे दिया। अगर आंसर दे दिया तो हैंड रेज करो। सोनिया, ज्योति, विवेक, अजय कुमार जी के नाम से जो है निशा, निकिता, सैनी जी के नाम से जो है आस्था, कनिष्का, अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज करो बच्चों। सोनिया आपने आंसर किया? यस मैम, मैंने तो कब का दे दिया। तो हैंड रेज करो। रुचि आपने आंसर किया? हैंड रेज करो बेटा। निशा आपने आंसर किया? यस और मैम। विवेक? ओके, विवेक आपने आंसर किया? आकाश कुमार जी के नाम से पिंकी है, पिंकी आपने आंसर किया? चलो तो फिर ठीक है, करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आपको पोल सेक्शन में दिख रहा होगा और आंसर आप अपना बता सकते हो चैट में। ओके रिया आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो यहां तक मैंने कर दिया था, इसके आगे अब करते हैं। तो cos a में cos a की गुणा की तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a। क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर a। और इसमें लग जाना था a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसमें क्या लग जाना था? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a प्लस बी होल स्क्वायर कहता है कि a का स्क्वायर करो, मतलब 1 का स्क्वायर करो। a की जगह पे 1 है ना, b की जगह पे साइन a है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो भाई 1 ही आएगा। b का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर a, और जमा का निशान 2ab, 2 गुणा में a गुणा में b, तो ये आ जाएगा 2 साइन a, क्योंकि 2 गुणा साइन a गुणा 1 करेंगे तो इतना ही तो आएगा। और बटे में जो था उसको वैसे लिख रखो, इसको साथ में गुणा करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था बटे वाली चीज को गुणा मत करना, बटे वाली चीज को गुणा करना ही नहीं है, काम आएगी बाद में। तो 1 प्लस साइन ए ऐसे कैसा लिख दिया, और यहाँ पर जो है वो कॉस ए ऐसे कैसा लिख दिया। अब देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए आपस में जमा हो रहे हैं, और जब ये जमा होते हैं तो क्या होता है? 1 के बराबर 1 आता है। ठीक है, तो ये हो गया 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, 1 पहले से ही था, और यहाँ पर 2 साइन ए ऐसे का ऐसा। ठीक है, बटा, और ये 1 प्लस साइन ए ऐसे का ऐसा, और इसके साथ गुणा कर रहा था कॉस ए ऐसे का ऐसा। अब इसको जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया, तो ये आ गया 2 प्लस 2 साइन ए। क्या आ गया? 2 प्लस 2 साइन ए, बटे में आ गया 1 प्लस साइन ए, और साथ में इसके गुणा कर रहा था कॉस ए, साथ में इसके कौन गुणा कर रहा था? कॉस ए। अब ले लो कॉमन, ऊपर जो लिख रखा है उसमें कुछ कॉमन तो आ सकता है ना, तो ले लो कॉमन। 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट शुरू किया, तो ब्रैकेट के अंदर बच गया 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 2 को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो इस 2 की जगह बच गया 1, और यहाँ पे 2 तो बाहर कॉमन चला गया, बच गया साइन ए। और बटे में भी क्या था? 1 प्लस साइन ए, और कॉस ए इसके साथ कर रहा था गुणा। तो जब ऊपर और नीचे की चीजें आपस में गुणा कर रही होती हैं तब कट जाती है। अगर यहाँ पे जमा का निशान होता, यहाँ पे जमा का निशान होता, तब नहीं काट पाते, या अगर नीचे जमा का निशान होता तब नहीं काट पाते, लेकिन दोनों के ही बीच में गुणा के निशान थे तो कट जाएगा। कौन कट जाएगा? 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, हमारे पास बच गया 2 बटा कॉस ए। कॉस ए को ऊपर लेके आओ,
तो क्या होगा? 1/cos A किसके बराबर होता है? सेकंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो इसको लिख सकते हैं Secant. 2 गुणा 1/cos A, लिख सकते हैं इसको ऐसे 2 गुणा 1/cos A। 2 ऐसे क्या ऐसा 1/cos होता है सेकेंड, तो आ गया सेकेंड A, तो 2 सेकेंड A इज द राइट आंसर, जो कहां पर था? जो ऑप्शन नंबर डी में था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा इस पूरे चैप्टर का आखिरी सवाल। तो आज हमारा जो 8th चैप्टर है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, और कल से हम 6th चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है त्रिभुज, और जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट को अगर ये वाला क्वेश्चन फिर से सीखना है तो क्लास में रुके रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर आपको समझ आ गया कि कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे गलती नहीं करनी थी, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जिसमें करेंगे हम रिवीजन, और जो कल है। ठीक है।